नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर पॉइंट में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में बच्चों हम लोग ये लेकर के चलने वाले हैं कि जैसे हमारे पास में विलयन की सांद्रता हमारे पास में क्या होती है। दोस्तों, इसकी मैंने 2 सांद्रता आप लोगों को पहले पढ़ा दिया है। यदि आप लोगों ने दोनों सांद्रताएँ नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए बच्चों, क्योंकि हमने द्रव्यमान परसेंट की वीडियो बना दिया है, आयतन परसेंट की वीडियो बना दिया है। आज हम लोगों को बच्चों जो टॉपिक है, ये हमारे पास में चलने वाला है कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही आप लोगों ने सुना कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत से आप क्या समझते हैं? मार्कर गुम हो गया, वही मार्कर को खोज रहे हैं कि भाई साहब कहाँ चले गए, मिल नहीं रहे हैं। चलिए बच्चों, आज द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होता क्या है, इसकी सांद्रता को हम लोग बढ़िया से देख लेते हैं। बच्चों, आज हम लोग पहले इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर उसी के बाद में हम लोग यहाँ से देख करके चलेंगे कि बहुत सारे न्यूमेरिकलों को हम लोग सेट करेंगे, तब जाकर के चीज़ें हम लोगों को चीज़ें रवा हो पाएँगी। अभी जैसे-जैसे हल्के-हल्के वीडियो आपको मैं दे रहा हूँ और इसमें सारे आप लोग अपने डाउट्स क्लियर करिए। देखो, आपको बच्चों ये बता दिया जाता है कि ये विलयन की सांद्रता होती है, लेकिन बच्चों आपको ये नहीं बताया जाता है इस सांद्रता का उपयोग कहाँ पे करते हैं। तो उसी चीज को हम आपके क्लियर करने वाले हैं कि विलयन की सांद्रता का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। चलिए, आज की इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग ये देख करके चल रहे हैं कि हमारे पास में यहाँ पर क्या होने वाला है, द्रव्यमान, और उसके बाद में बच्चों यहाँ से क्या होगा, आयतन, और फिर उसके बाद में बच्चों आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि प्रतिशत। इसका मतलब द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं सर। हमने कहा बिल्कुल सही आपने पकड़ा, इसे हम लोग कहेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और यहाँ से इसे बोलेंगे वेट बाय वॉल्यूम। क्या बोलेंगे? वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इसे कहा जाता है। इसका मतलब वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ये कहलाएगा बच्चों द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। कहें सर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत किस प्रकार के विलयन का ज्ञात किया जाता है? तो हमने कहा कि द्रव्यमान आयतन परसेंट उस विलयन का ज्ञात करते हैं, तो इसका मतलब विलयन हमारे पास में क्या बनेगा? जब विलयन तो हमारे पास में बच्चों बनता है तब, जब हम लोग एक ले लेते हैं किसको? विलेय को, और दूसरा हम लोग ले लेते हैं किसको? विलायक को। कहें सर इसमें कौन सी नई बात आप बता दे रहे हैं? ये तो हमारे सर भी बताए हैं कि एक विलेय है, एक विलायक होगा तभी विलयन बनेगा। हमने कहा कि क्या ज्ञात करना है? कहें सर द्रव्यमान आयतन परसेंट। अच्छा, जब विलायक हमारे पास में क्या होगा? द्रव, और विलेय हमारे पास में क्या होगा? ठोस। इसका मतलब ये हमारे पास में हो जाएगा बच्चों क्या होगा? पानी। इसका मतलब ये होगा पानी, और इसमें हम लोग डालेंगे चीनी। बताओ चीनी ठोस होती है कि नहीं? कहें सर होती है। पानी द्रव होता है कि नहीं? कहें सर होता है। तो हमने कहा बस बच्चों, जब किसी द्रव के अंदर किसी ठोस को डाला जाएगा, किसी द्रव के अंदर किसी ठोस को डाला जाएगा, तो हमेशा उस विलयन का द्रव्यमान आयतन परसेंट ज्ञात करेंगे, जहां पर विलायक द्रव हो और विलेय ठोस हो, लेकिन फिर भी जो विलयन बने वो विलयन हमेशा द्रवीय विलयन बनता है, तो उस पर जो लागू होगा द्रव्यमान आयतन परसेंट लागू हो जाता है। तो इसका मतलब जब दो में से एक चीज क्या हो, विलय और ठोस, और एक चीज क्या हो, द्रव, तो वहां पर विलयन जो बनता है द्रव्यमान आयतन परसेंट बनेगा। कहें सर इसका इस्तेमाल थोड़ा बताइए कहाँ करेंगे? हमने कहा पानी के अंदर चीनी डाल के शरबत बनाते हैं। कहें मौसी आई है घर में, पानी के अंदर चीनी डाल दो, मौसी झमाझम शरबत पी करके एकदम से ठंडी हो जाए। इसका मतलब मौसी ने जो शरबत पिया, उस शरबत का क्या ज्ञात कर सकते हैं? द्रव्यमान आयतन परसेंट ज्ञात करते हैं बच्चों। उस शरबत का क्या ज्ञात करते हैं? द्रव्यमान आयतन परसेंट ज्ञात किया जाता है। कभी आई ड्रॉप आप लोग देखे हो कि नहीं? आई ड्रॉप के ऊपर लिखा जाता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, यही सांद्रता आपको लिखी होगी। इसका मतलब आंख वाले ड्रॉप में वो लिक्विड होता है, उसमें ठोस के रूप में सोडियम डाला गया है। तो ठोस के रूप में जो सोडियम डाला गया है, उसका हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? द्रव्यमान आयतन परसेंट। बताओ सब्जी होती है कि नहीं? सब्जी में मम्मी लोग देखो नमक डाल देती हैं। अब नमक पानी में डाल देंगे सब्जी में, तो उसका क्या ज्ञात करेंगे? द्रव्यमान आयतन परसेंट ज्ञात किया जाता है। हमने कहा दाल होती है, दाल में क्या ज्ञात कर डाल देंगे? नमक डाल देंगे, उसका हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? द्रव्यमान आयतन परसेंट ज्ञात किया जाता है। जहां पर विलायक ठोस द्रव हो, विलेय ठोस हो, उस दशा में हमेशा जो विलयन बनेगा, वहां पर हमेशा किसको ज्ञात करेंगे? तो वहां पर हमेशा हम लोग द्रव्यमान आयतन परसेंट निकाल करके ज्ञात किया जाएगा। जैसे दवाइयां बनाने वाली कंपनियां होती हैं बच्चों, खांसी का सिरप होता है, वो खांसी के सिरप में डॉक्टर कहता है ना कि हिला करके इसको पीना, या पेट दर्द करने वाला जो, अच्छा भाभी है आपके घर में कि नहीं? कहें भाभी को
कुछ नहीं सर। हमने कहा जब आपके घर में भाभी हैं, इसका मतलब छोटे-छोटे बच्चे तो होंगे ही। जब भाभी हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो वहाँ पर बच्चों को देखो 2 नंबर की समस्या ज़्यादा होती है। बच्चे कहीं खाना खाते रहेंगे, कहेंगे ये देखो हमरे लड़कियों का क्या हुआ, वो कानी चाची आई थी, और कानी चाची आई थी हमारे लड़कों को क्या करी, खाना खा रहा था और इसको लगा दी टोना, और बेचारे के लैट्रिन इतना ज़्यादा ही दौड़ने लगा ना, कि एकदम से पतला हो गया है। कहे ऐसा है बहिनी तुम्हारे जो लड़केवा है ना, इसको नज़र लग गई है, इसकी नज़र उतरवा लो तो जाकर के तुम्हारे पास में ठीक हो जाएगा। कहे ओके पापा नज़र-वज़र कुछ मन भी नहीं करते हैं, तो कहते हैं कि डॉक्टर के यहाँ लेकर के चलेंगे, वहाँ से इसका पेट पे जो लैट्रिन दौड़ रहा है बार-बार, इसकी समस्या दूर हो जाएगी। तो वहाँ पर लैट्रिन की दौड़ते थे, डॉक्टर क्या करता है, एक पानी देता है, अशुद्ध जल होता है बच्चों, उस पानी के अंदर कहता है कि इस पाउडर को डाल देना और हौच-पौच थोड़ी देर के लिए कर देना, मिला देना, एक सिरप बन जाएगा। इस सिरप के बच्चों को क्या करना, पिला देना। तो बताओ जो पानी था वो द्रव था, और जो पाउडर डाल करके हौच-पौच करके सिरप बनाए, वो क्या बन गया, द्रव। विलयन द्रव ही बना। लेकिन विलयन के अंदर पाउडर ठोस डाला गया है कि नहीं? तो उसका हम लोग द्रव्यमान आयतन परसेंट ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? द्रव्यमान आयतन परसेंट ज्ञात किया गया। कहें सर बस द्रव्यमान आयतन परसेंट हमको समझ में आ गया कि द्रव्यमान आयतन परसेंट होता क्या है? बच्चों समझ में आया ना? कहें हाँ सर द्रव्यमान आयतन परसेंट तो समझ में आ गया। तो हमने कहा कि बच्चों अगर द्रव्यमान आयतन परसेंट पूछेगा कि द्रव्यमान आयतन परसेंट होता क्या है? ये चीज़ हमें बता दो। तो हमने कहा कि द्रव्यमान आयतन परसेंट अगर कोई आपसे पूछ करके चलेगा, तो हम लोग यही बोलेंगे कि 100 एमएल विलयन में, ध्यान से देख करके चलना बच्चों, यहाँ से बोलेंगे 100 एमएल विलयन में उपस्थित, ध्यान से देख के चलो, 100 एमएल विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, देखो विलेय की मात्रा, लेकिन विलेय की मात्रा केमा हो, ग्राम में। विलेय की मात्रा को उस विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहा जाता है। कभी भी कोई आप लोगों से परिभाषा पूछ ले कि विलयन के द्रव्यमान आयतन प्रतिशत से क्या समझते हो, एकदम चिल्लर-चिल्लर परिभाषा याद करके चलना कि 100 एमएल विलयन में उपस्थित विलेय का मात्रा, उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा जो होती है, उसी को हम लोग कहते हैं कि विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत। अच्छा बच्चों यहाँ से द्रव्यमान परसेंट को लिखेंगे कैसे? संकेत ये होगा द्रव्यमान परसेंट का वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। तो हमने कहा कि वेट बाई अगर वॉल्यूम परसेंट हम लोग लिख करके चलेंगे, तो बताओ विलेय जो डाला गया है वो ठोस है कि द्रव? हमने कहा कि इस दशा में विलेय हमेशा क्या होता है, ठोस, और ठोस को ग्राम में नापा जाता है। तो यहाँ से हम लोग लिख करके चलेंगे विलेय का भार, बच्चों क्या लिख करके चलेंगे, विलेय का भार किहमा होना चाहिए, ग्राम में। और यहाँ से हम लोगों को क्या लिख करके चलेंगे, विलयन का आयतन। बच्चों बताओ तो यहाँ से क्या होगा, विलयन का आयतन, लेकिन आयतन किहमा होना चाहिए, एमएल में होना चाहिए, और गुणे यहीं पर परसेंट में लाना है, तो चीजों को कैसे गुणा कर देते हैं, 100 से गुणा कर दिया जाएगा। बच्चों चीजों को 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में परसेंट में चली जाएगी। या तो इस फार्मूले को वैसे लिखो, या तो इसी फार्मूले को सांकेतिक रूप में लिखो, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम बराबर विलेय का भार होता है स्मॉल w। जो लोग स्टार्टिंग से वीडियो लेक्चर देख रहे हैं सारी चीजें उनको समझ में आती होंगी। और विलयन का आयतन है तो ये हो गया विलयन का आयतन, विलयन लिखना है तो वीएस कर देंगे, गुणे यहीं से हम लोग क्या करेंगे, 100 कर देंगे। सारी चीजें यहाँ पर स्टॉप हो गई, समझ में आ गई। कभी भी अगर आपके सामने दे देता है कि विलयन का आयतन हमें लिख करके बताओ, तो ये बच्चों उसका क्या लिखा जाता है, विलयन का आयतन। अच्छा कभी-कभी डॉक्टर जितने आपको सिरप देते हैं, तो जितने डॉक्टर बच्चों आपको सिरप देंगे, किसी विलयन में अगर ठोस डाला गया है, तुम पानी में कपड़ा धुलते हो नहीं, तो पानी में जो कपड़ा धुल रहे हो, कपड़ा में निरमा डाल करके गप 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 हौच-पौच करोगे, उसका क्या ज्ञात करोगे, द्रव्यमान आयतन परसेंट ज्ञात करेंगे। बच्चों क्या ज्ञात करेंगे, द्रव्यमान आयतन परसेंट ज्ञात किया जाता है। अगर डॉक्टर बोल दे कि ऐसा मुल्तानी मिट्टी लगाओ, चेहरे बहुत मुहासा निकल रहे हैं, तो गुलाब जल ले लोगे, उसमें मुल्तानी मिट्टी डालोगे, अब पेस्ट बना करके मुंह पे क्या करोगे, लगाओगे, तो वो भी उसका क्या हो जाता है, द्रव्यमान आयतन परसेंट। अब कुछ लोग हमको सलाह देंगे तुम भी मुल्तानी मिट्टी अपने चेहरे पे लगाओ, चेहरा सही नहीं है ना, दाग है ज्यादा चेहरे पे। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ से क्या होगा, द्रव्यमान आयतन परसेंट कभी भी निकालना होगा तो ऐसा विलयन जिसमें विलायन क्या हो, विलायक क्या हो, द्रव, और विलेय क्या हो, ठोस, ऐसे विलयन का हमेशा हम लोग क्या निकालते हैं, द्रव्यमान आयतन परसेंट निकाला जाता है। 100 एमएल विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा जो होती है उसे विलयन का क्या कहा जाता है, द्रव्यमान आयतन परसेंट ज्ञात किया जाता है। कहाँ पर ज्ञात किया जाएगा, हमने कहा कि दवाइयों की कंपनियों में, कहें सर ठीक है, कहें कि दाल बनती है उसमें नमक डालते हैं तो क्या ज्ञात कर लेंगे, द्रव्यमान आयतन परसेंट। दाल में पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, दाल भी लिक्विड है पानी भी लिक्विड है, दोनों का आयतन परसेंट होगा। पानी और दूध मिलाएंगे तो क्या होगा, पानी भी द्रव है दूध भी द्रव है, दोनों का क्या होगा, आयतन परसेंट होगा। पानी में शराब डालेंगे तो क्या होगा,
द्रव ये भी है, द्रव ये भी है, तो आयतन परसेंट होगा। बात समझ में आया? सोना ठोस है, तांबा ठोस है, मिलाएंगे तो क्या होगा? ठोस ठोस बनेगा तो द्रव्यमान परसेंट होगा। विलयन विलयन मिलेगा, लिक्विड लिक्विड, तो आयतन परसेंट होगा। एक ठोस हो एक द्रव हो तो हमेशा द्रव्यमान आयतन परसेंट निकाला जाता है। बोलो चीजें समझ में आई कि नहीं? कहें सर समझ में आ गई। हमने कहा बोलो बाकी बिहारी लाल की, कहें जय ठीक है। अब हमने कहा कि जब अगर ये हो गया तो अब इसी से संबंधित एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं ना बच्चों। अगर इसी से संबंधित न्यूमेरिकल देख लेंगे तो चीजें हमारे पास में ज्यादातर क्लियर हो जाएंगी। कहें सर चलो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। हमने कहा अब मन की पसंद की बात आई ना आपके कि न्यूमेरिकल देखेंगे तो चीजें हमारे पास में दिमाग में ज्यादा अच्छी खासी चलेंगी। कहें सर कैसे ज्यादा अच्छी चीजें चलेंगी? हम लोग देखते हैं ना। हमने कहा चलो एक अगर मैं आपको यहीं से क्वेश्चन बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप पहले अच्छे से समझो। हमने कहा कि क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? हमने कहा कि क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? हम लोग कह देते हैं कि 600 ml जल में, ध्यान से देख करके चलो, 600 ml जल में हमने कहा कि कितना? 60 ग्राम, यहां से कह रहा है कि 60 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डाला जाता है। 60 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट घोला यहां से गया है। 60 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट घोला गया है तो उस विलयन, ध्यान से देख के चलो, तो उस विलयन, हालांकि यहां पर ये नहीं लगेगा, तो उस विलयन की सांद्रता, तो उस विलयन की सांद्रता द्रव्यमान आयतन परसेंट में क्या होगी? इसका मतलब द्रव्यमान आयतन परसेंट में क्या होगी? तो बंदा ये जानना चाह रहा है कि द्रव्यमान आयतन परसेंट क्या होगा। कोई सी भी सवाल लगाओ लेकिन पहले आप ये निकाल लो कौन विलेय है कौन विलायक है। अगर कौन विलेय है कौन विलायक है आपको ये पता चल जाता है तो इसका मतलब आपको ये भी पता चल जाएगा कि उस विलयन का क्या निकालना है। हमने कहा जल दे दिया तो सर विलायक हो गया, हमने कहा वेरी गुड। और हमने कहा कि ग्राम दे दिया तो इसका मतलब ये क्या हो गया? विलेय हो गया। यहां से ये पता चल गया कि हमारे पास में ये है विलेय, और हमको ये भी पता चल गया कि हमारे पास में ये क्या होता है? विलायक होता है। तो विलायक है तो हमने कहा कि बताओ परसेंट वेट बाई वॉल्यूम क्या होगा? तो हमने कहा कि यहां से हम लोगों को देखा जाएगा तो यहां से विलेय का भार, बच्चों क्या होता है? विलेय का भार, और नीचे यहां से क्या हो जाएगा? विलयन का आयतन ml में इंटू 100। बताओ परसेंट वेट बाई वॉल्यूम बराबर क्या निकल के आएगा? तो कह रहा है कि ऊपर विलेय का भार कितना लिखा है? 600। तो हमने कहा कि यहाँ पे क्या होगा? 600 निकल के आता है। अब हमने कहा कि नीचे विलयन का आयतन कितना दे करके रखा है, तो हमने कहा कि 600 ग्राम जल में को घोला गया है, 600 ग्राम में घुल गया है, 600 ग्राम में घुल गया है। इसका मतलब जो विलयन बना हुआ है इतना इसमें मिला गया है। यहाँ पर जल आपको विलायक लग रहा है लेकिन कह रहा है कि 600 ml जल में घोला गया है 60 ग्राम, घोला गया है, घोला जाता नहीं है, घोला गया है, विलयन बन गया है। तो इसका मतलब यहाँ से जो विलयन हमको दिखाई दे रहा है, ये विलयन का आयतन कितना दिख रहा है? यहाँ पर हमको देगा 600, यहाँ पर ऊपर 60 होगा, इंटू यहाँ पे क्या होगा? 100 से 100 क्या हुआ? कैंसिल, और 10 से 10 क्या हुआ? कैंसिल। तो परसेंट वेट बाई आपको वॉल्यूम कितना दिखाई दे रहा है? 10% आएगा। क्या परसेंट आ रहा है? 10% आपके पास में ये सांद्रता आ रहा है। तो बोलो ये सांद्रता भी आपकी क्लियर हुई। आयतन परसेंट, द्रव्यमान आयतन परसेंट, आयतन आयतन परसेंट, द्रव्यमान द्रव्यमान परसेंट, द्रव्यमान परसेंट, आयतन परसेंट, द्रव्यमान आयतन परसेंट, दोनों की सांद्रता मैंने आपसे क्लियर किया। और ये आज का वीडियो खत्म हुआ यहीं पर, क्योंकि एक एक सांद्रता की अलग अलग मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ ताकि अच्छे तरीके से चीजें आपकी क्लियर हो जाए बच्चों। तो चलिए आज ये सांद्रता वाली सारी सीरीज हमारे पास में खत्म हो रही है। इसके बाद में सूक्ष्म सांद्रता की सीरीज हम लोग लेके चलते हैं। परसेंटेज वाली सीरीज खत्म हो गई। अपना ख्याल रखें, छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान करें और महिलाओं के साथ अच्छे तरीके से पेश आएं ताकि भारत के एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो सके। इसी के साथ चलते हैं। जय भारत।